Hello students, welcome back to a series of lectures और मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है अबाउट प्रमोशन। नाउ अगर मैं प्रमोशन की बात करता हूँ तो द टर्म प्रमोशन इज यूज्ड डिफरेंटली, ठीक है। इट हैज गॉट डिफरेंट मीनिंग। जब मैं अलग अलग कंटेक्स्ट में बात करता हूँ तो जो टर्म प्रमोशन है उसके अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। अगर मैं प्रमोशन की बात करता हूँ, प्रमोशन इन टर्म्स ऑफ लेट्स से एचआर, या अगर मैं आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमोशन की बात करता हूँ तो वहाँ पर आई एम टॉकिंग अबाउट दी यू कैन से ग्रोथ और एक्सपांशन या प्रोग्रेशन की जब मैं बात करता हूँ, ठीक है। प्रमोशन वहाँ पर जो है इट इज यू आर स्टेपिंग अप, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन हिरार्की है उसमें आप का जो अपवर्ड मूवमेंट है, ठीक है, वो प्रमोशन कहलाएगा। अगर मैं नेक्स्ट प्रमोशन की बात करता हूँ बहुत बेसिक या जनरल कंटेक्स्ट में, जब मैं मार्केटिंग के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ या मार्केट के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ तो वहाँ पे प्रमोशन का जो मतलब होता है, प्रमोशन मीन्स टू propagate something, it refers to like pushing up something, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा बात करूं कि मार्केटिंग के कंटेक्स्ट में प्रमोशन जो है वो डील करता है अबाउट saying something about the product or services and thereby making the customers aware, and at the same time वो जो information आप उनको पास ऑन करते हैं उस information के थ्रू you are trying to convince them, ठीक है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो मार्केटिंग कम्युनिकेशंस होते हैं, मार्केटिंग कम्युनिकेशंस या जो आपका प्रमोशन है, ठीक है, प्रमोशन डील्स विद इन्फॉर्मिंग पीपल and thereby convincing them or persuading them for certain kind of action। और action यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो that is like purchase। तो क्योंकि ultimate आपका objective जो है वो क्या है, to make people buy your product or service, ठीक है। तो ultimately आपके product और services के respect में information provide करना और उस information के basis पे somehow उनको कन्विंस करना, उनको पुश करना कि वो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज बाय करें, ये आपका प्रमोशन होता है व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग में प्रमोशंस को ही हम मार्केटिंग कम्युनिकेशंस भी कहते हैं। प्रमोशन इट इज द यू कैन से फोर्थ योर जब मैं बात करता हूँ कि प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड देन प्रमोशन, तो जो आपका मार्केटिंग मिक्स होता है, मार्केटिंग मिक्स का फोर्थ पी होता है आपका प्रमोशन, और प्रमोशन डील्स करता है विद मार्केटिंग कम्युनिकेशन। यहाँ पे आप देखो हमने लिखा हुआ है प्रमोशन, लाइक प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन इन्वॉल्विंग, अब तीन वर्ड यहाँ पे यूज किए हुए मैंने, इन्फॉर्म, परसुएड एंड इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो जो आपका प्रोसेस ऑफ प्रमोशन है या प्रमोशन जो है इट इज द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन, परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस। तो अगर मैं इसके बेसिस पे बात करता हूं तो पहला हमारा पर्पस क्या हो जाता है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। विद द हेल्प ऑफ प्रमोशन व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव, वी आर ट्राइंग टू spread message, we are trying to send some sort of हाँ मैसेजेस टू दी कस्टमर्स, जो भी आपके कस्टमर्स हैं, एंड यूजर्स हैं, या बाय एंड लार्ज जब मैं एक पब्लिक की बात करता हूँ तो उस पब्लिक तक आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे करना, ठीक है। तो पहला कन्वे इंफॉर्मेशन या पास ऑन सर्टेन इंफॉर्मेशन, देन दूसरा परसुएड। परसुएड की अगर मैं बात करता हूँ, परसुएशन इज द एक्ट ऑफ कन्विंसिंग समवन, ठीक है। परसुएशन हमने इसलिए बोला है क्योंकि जो भी हमारे मार्केटिंग कम्युनिकेशन होते हैं उनके थ्रू वी आर ट्राइंग टू इंड्यूस सम एक्शंस, ठीक है। हम लोगों से
कहीं ना कहीं अपेक्षा रखते हैं कि वो एक पॉजिटिव, लाइक जो भी हमने इंफॉर्मेशन शेयर किया है, जो भी मैसेजेस हमने पास ऑन किए हैं, उन मैसेजेस को या उस इंफॉर्मेशन को वो पॉजिटिवली रिएक्ट करें। तो उनको पॉजिटिवली रिएक्ट करवाने के लिए समहाउ आपको थोड़ा सा उनको प्लीज करना पड़ेगा। तो वो जो एक्ट ऑफ प्लीजिंग है, जो एक्ट ऑफ कन्विंसिंग है, वो यहाँ पे पर्सुएशन बोला है। फाइनली इन्फ्लुएंसिंग देम, मेकिंग देम बाय और परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस। तो थर्ड जो हमारा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टास्क इन्वॉल्व होता है प्रमोशन के अंदर, वो क्या है? टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर या टू इन्फ्लुएंस द एक्शंस ऑफ द एंड यूजर्स। ठीक है, तो मार्केटिंग मिक्स में प्रमोशन की जब हम बात करते हैं, तो प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन इन्वॉल्विंग शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, then it is also an act of persuasion, and with that you are trying to influence the behavior of end user. तो यह है about the promotion। अब अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करता हूँ, what are different objectives? प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव्स की जब मैं बात करता हूँ, पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव जो है, इट इज टू रेज अवेयरनेस। ठीक है, एक जो आपकी मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस हैं, आपके प्रोडक्ट ऑफरिंग्स या सर्विस ऑफरिंग्स से रिलेटेड नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और अवेयरनेस लेवल जो है, जो कस्टमर्स जितना भी लाइक इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखे हैं आपके बारे में, इफ देयर इज सम मिसकंसेप्शंस, अगर कुछ मिसकंसेप्शंस प्रिवेल करते हैं तो उनको रिमूव करना और वहाँ से फिर फर्दर एक नया सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस क्रिएट करना। तो रेजिंग अवेयरनेस में सारी चीज़ें आ रही है। एक तो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन जितनी भी है, ठीक है, एंड यूज़र को उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करना, थोड़ा सा रिफ्रेश करके कुछ नई चीज़ें और पास ऑन करना, जिससे कि उसका थोड़ा सा, देखो सीधी सी बात है, जब अवेयरनेस आएगा, एक थ्योरी काम करता है AIDAS, ठीक है, अवेयरनेस इंटरेस्ट। तो अवेयरनेस से आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है, फिर वहां से आपकी डिजायर्स आती है, फिर आपका एक्शन और फिर सेटिस्फेक्शन। ऐसे करके AIDAS एक पूरा थ्योरी है, वो अभी हम उस पर भी बात करेंगे जब आने वाले लेक्चर्स में कहीं वो पॉइंट आएगा तब। मीनवाइल अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहा हूँ, तो पहला ऑब्जेक्टिव है मेरा टू रेज द अवेयरनेस लेवल ऑफ कस्टमर्स, ठीक है, बोथ एग्जिस्टिंग एज वेल एज पोटेंशियल। फिर उसके बाद जनरेटिंग सेल्स। जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है मेरा मार्केटिंग कम्युनिकेशन का, जो प्रमोशन है उसका, वो क्या है? टू इंक्रीज सेल्स, जनरेट सेल्स, इंक्रीज सेल्स, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं? हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं हमारा सेल्स का। तो सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना वो भी मेरा एक ऑब्जेक्टिव है प्रमोशन से। और थर्ड जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो है क्रिएटिंग ब्रांड लॉयल्टी। देखिए, जब मैं बात करता हूँ मार्केटिंग की, तो जैसे हमने कहा है कि मार्केटिंग जो है इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, कोई वन टाइम अफेयर नहीं है। अब यहाँ पर इट इज नॉट जस्ट कि आपने सिर्फ कन्विंस कर लिया कस्टमर को, परसुएट कर लिया, आपने उससे परचेज करा लिया, बट मियरली परचेज से आपका पर्पस सॉल्व नहीं होता। आप क्या चाहते हैं कि आपका एक कस्टमर, और इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, लाइक वन जो आपका लॉयल कस्टमर होता है, वन लॉयल कस्टमर कैन ब्रिंग लाइक थाउजेंड्स मोर कस्टमर्स, वो ऐड कर सकते हैं, उतना पावर होता है। मार्केटिंग कम्युनिकेशंस की अगर मैं बात करता हूं, तो डायरेक्टली आप जो कम्युनिकेट करते हैं एज ए मार्केटर, उससे कई ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है आपके बिहाफ पे, अगर आपका क्लाइंट या आपका कस्टमर कुछ बात कहता है, ठीक है, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑन योर बिहाफ, ठीक है। तो अब वैसे ही अगर मैं बात करता हूं, तो जो कमिटेड या लॉयल कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, उनका एक स्टेटमेंट आप देखते हो बहुत सारी जगहों पर यू विल फाइंड, वहाँ पे टेस्टिमोनियल्स दिए हुए होते हैं,
वहाँ पर लाइक रिव्यूज दिए हुए होते हैं। तो वो जो कस्टमर रिव्यूज होते हैं, वो कस्टमर रिव्यूज क्या हैं, वो आपके सेटिस्फाइड या हैप्पी कस्टमर्स के ही एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। और आप कुछ कहें उससे ज़्यादा उस चीज़ का मैटर या महत्व होता है कि आपका कस्टमर क्या कहता है आपके बारे में, ठीक है। तो अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एक ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करना, रिपीटेडली जब मैं कम्युनिकेट करता हूं या मैं लाइक कांटेक्ट में रहता हूं, मैं कुछ डायलॉग शेयर करता चला जाऊंगा अपने कस्टमर्स के साथ, तो एक पॉजिटिव लाइक वाइब्स वहाँ पे आएगी, एक पॉजिटिव कनेक्ट हमारे बीच में एस्टैब्लिश होगा, और वो जो पॉजिटिव कनेक्शन है दैट विल अल्टीमेटली, वो जो हमारा बॉन्ड है दैट विल अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू लॉयल्टी। तो जितना ज़्यादा कमिटेड और लॉयल होंगे मेरे कस्टमर्स, ठीक है, उतना कम कम्युनिकेशन मुझे अपने एंड से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एज आई हैव सेड कि रस जो है, ठीक है, वो सारा कुछ आपका एक लॉयल कस्टमर या कमिटेड कस्टमर ही आपके बिहाफ पे करने का यू कैन से उतना पोटेंशियल रखता है, ठीक है, और उसके वर्ड्स मैटर करते हैं। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अगर मैं बात करूं तो प्रमोशन का थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है वो है क्रिएटिंग ब्रांड लॉयल्टी। तो प्रमोशन हम क्यों कर रहे हैं? प्रमोशन हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी वांटेड टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन, we wanted to make customers aware, then we want to instigate या we want to push our sales। तो हमारे जो सेल्स फिगर्स हैं उनको हम बढ़ाना चाहते हैं, we want to like voluminize our sales, and then finally not only just sales, loyalty की जब मैं बात करता हूँ तो promotion also emphasize upon creating ब्रांड लॉयल्टी। ये बात हुई आपकी ऑब्जेक्टिव्स की। फिर अगर मैं बात करता हूँ नीड एंड इम्पोर्टेंस, लाइक ऑब्जेक्टिव्स से ही रिलेट करेंगे सारे पॉइंट्स। जब मैं नीड एंड इम्पोर्टेंस की बात करता हूँ, जो आपका प्रमोशन फंक्शन है मार्केटिंग का, ठीक है, उसकी जरूरत क्या है, कहाँ कैसे वो इम्पोर्टेंट होता है आपके ओवरऑल मार्केटिंग सिस्टम के अंदर। तो पहली चीज जैसा हमने बोला, इट इज नीडेड फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। तो पहला पॉइंट है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, दूसरा रेज अवेयरनेस, जस्ट ऊपर ही हमने कवर किया था, देन ग्रैब अटेंशन। मार्केटिंग कम्युनिकेशंस के थ्रू या प्रमोशन एक्टिविटीज के थ्रू आप क्या करते हैं, यू आर ट्राइंग टू सीक अटेंशन, ठीक है, आप थोड़ा सा फोकस गेन करने की कोशिश करना चाहते हो, आप थोड़ा सा लाइमलाइट में आने की कोशिश करते हैं। हम खुद को, हम हमारे प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, जस्ट टू कैच द आईज ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। जो भी हमारा एंड यूजर है, जो हमारे कस्टमर हैं, उनके थोड़ा सा अटेंशन को गेन करने के लिए, अटेंशन को ग्रैब करने के लिए आपका जो प्रमोशन है वो किया जाता है। देन उसके बाद टू क्रिएट इंटरेस्ट, ठीक है, वंस the attention is diverted towards your product or services, तो वहां से आप क्या करते हैं, आप ट्राई करते हो, आप कोशिश करते हो कि थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए, थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो चीज कस्टमर के माइंड में लेके आई जाए, जहां पर वो एक बार एक थॉट उसके माइंड में आए कि ओके फाइन, आई मस्ट ऑल्सो गिव अ ट्राई टू सच एंड सच प्रोडक्ट। तो वो एक कहीं ना कहीं इंटरेस्ट, एक डिजायर उनके अंदर लेके आना विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट यूसेज, ठीक है। तो वो अपने प्रोडक्ट को या आपका जो प्रोडक्ट है उसको यूज करने का कहीं ना कहीं एक थॉट उसके माइंड में आए, तो वैसे कुछ स्टेप्स हमें लेने की जरूरत होती है, कुछ इंटरेस्ट हमें क्रिएट करना होता है मार्केटिंग एक्टिविटीज के थ्रू। देन स्टिमुलेट डिमांड, फिर डिमांड क्रिएट करना, डिमांड को बढ़ाना, जो भी आपके मार्केट डिमांड है आपके प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, उसको और ज़्यादा बढ़ाना। देन इंड्यूस एक्शन टू मेक द कस्टमर
अप्रोच दी जो भी आपका लाइक सेलिंग पॉइंट है, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ सेल तक कस्टमर जाए और वो पॉजिटिव एक एक्शन या पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसकी तरफ से आए, तो इंड्यूस एक्शन वो हमने कहा। मे बी जैसे अगर मैं बात करूं कि आपका जो पॉइंट ऑफ सेल है वो एक कोई रिटेल आउटलेट है, तो कस्टमर को उस रिटेल आउटलेट तक खींच के लेके आना, ठीक है, तो टू पुल हिम एट दैट पॉइंट ऑफ परचेज। या अगर आप डील करते हैं किसी शॉपिंग पोर्टल के थ्रू, अगर आप अपना जो डिजिटल एक पूरा प्लेटफॉर्म होता है, अगर हम उसके थ्रू, अगर ई कॉमर्स के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल आउट करते हैं, तो फाइनली अल्टीमेटली जो प्लेस ऑर्डर होता है, प्लेस ऑर्डर तक उस कस्टमर को लेके जाना, दैट इज इंड्यूस एक्शन। प्लेस ऑर्डर पे वो क्लिक करे जाके, तो वो इंड्यूस एक्शन है। एंड देन फाइनली रिइंफोर्स द ब्रांड। जो भी आपका ब्रांड है, ठीक है, आपके ब्रांड को रिइंफोर्स करना। जब मैं बात करता हूं रिकॉल की, ठीक है, तो टू ब्रिंग रिकॉल वैल्यू, लाइक हर एक प्रोडक्ट का अपना एक रिकॉल वैल्यू होता है, और वो रिकॉल वैल्यू कहाँ से क्रिएट हुआ है? कम्युनिकेशंस के थ्रू, रिपीटेडली अगेन एंड अगेन। जब कस्टमर विल एनकाउंटर, जब ही विल कम अक्रॉस द प्रमोशन ऑफ योर प्रोडक्ट, मे बी कोई भी आप उसमें टूल यूज करते हो वाया एडवर्टाइजिंग, या जब आप इवन डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बात करते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू या एडवर्टाइजिंग के थ्रू, पर्सनल सेलिंग के थ्रू, जब रिपीटेडली अगेन एंड अगेन वो एनकाउंटर करता है, आपका प्रोडक्ट उसको सामने विजिबल होता है, तो कहीं ना कहीं एक थॉट जरूर आता है। जब भी परचेज की बात आती है, तो इमीडिएटली वो रिकॉग्नाइज कर पाएगा या रिकॉल कर पाएगा, रिलेट कर पाएगा आपका प्रोडक्ट अपनी नीड्स के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक जब मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करता हूँ, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स की बात करता हूँ, तो यहाँ पर समर्स में एज एंड व्हेन यू फील थर्स्टी, ठीक है, तो आपके थर्स्ट को सेटिस्फाई करने के लिए जब भी आप सोचते हो कि लेट मी हैव सिप ऑफ सम ड्रिंक, तो वहां पर लाइक ऑटोमेटिकली कुछ एक ब्रांड्स आपके दिमाग में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे ही बात आती है कोल्ड ड्रिंक की, तो ऑटोमेटिकली 3 to 4 ब्रांड्स विल इमीडिएटली क्लिक इनटू योर माइंड, ठीक है। या फिर अगर मैं और भी दूसरे तरीके से भी प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ, तो वो जो पूरी प्रमोशनल स्ट्रेटेजी होती है, जो मैन्युफैक्चरर या मार्केटर अपने अंदर मतलब इनकॉर्पोरेट करके रखता है, बेस्ड ऑन दैट कहीं ना कहीं वो जो रिकॉग्निशन एंड रिकॉल है, इट बिकम्स इजियर। तो एक और जो पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस है वो क्या है? रिइंफोर्स दी ब्रांड, या उसकी जो उसको रिइंफोर्स करने की बात कर रहा हूँ, दैट मींस यहाँ पर आई एम टॉकिंग अबाउट दी रिकॉग्निशन एंड रिकॉल वैल्यू, ठीक है। तो वो चीज है। फिर उसके बाद आता है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रमोशन डिसीजंस। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे प्रमोशन डिसीजंस को? पहला आप देख रहे हो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, जो भी आपके कंपनी के गोल्स हैं, आपके ऑब्जेक्टिव हैं, लाइक जो आपकी मार्केटिंग टीम होती है या मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या चीज कंसिडरेशन में लेता है, उसमें क्या अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट करके रखे हुए हैं, क्या एक रीच और फ्रीक्वेंसी वो रखना चाहते हैं, कितने लाइक कितनी ड्यूरेशन में या कितने जब मैं टाइम पीरियड की बात करता हूँ तो कितना फ्रीक्वेंटली, कितना ऑफन वो कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना चाहता है, वो सारी चीज़ें विल डिसाइड कि क्या लाइक मेथड्स अडॉप्ट की जानी है, ठीक है। तो पहला चीज़ है आपके कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स, आपकी कंपनी के गोल्स। अगर आप बहुत जिसको बोलते हैं ना कि एक एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपने अडॉप्ट किया हुआ है और एक लार्जर मार्केट शेयर आपको आप ग्रैब करना चाहते हैं, तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आप एग्रेसिव प्रमोशन स्ट्रेटेजीज भी अडॉप्ट करेंगे, और जो भी आपका ओवरऑल
प्रमोशन होगा या जो आपका कैंपेन होगा, दैट कैंपेन विल इंक्लूड मोस्ट ऑफ योर टूल्स, प्रमोशनल टूल्स। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि लाइक स्लो एंड स्टडी आप एक स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहे हो, आप एक एग्रेसिव स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपका कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या आपके कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज है विद रिस्पेक्ट टू प्रमोशन ऑफ योर गुड्स। देन नेचर ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस इटसेल्फ, प्रोडक्ट आपका कैसा है, लाइक वन टाइम नेचर का, लाइक आप किसी कैपिटल गुड्स के अंदर डील करते हैं, या फिर आपके जो है गुड्स जो है वो कंज्यूमर गुड्स हैं, वो बहुत फ्रिक्वेंटली बहुत ऑफन यूज किए जाते हैं, तो मतलब उसका यूसेज साइकिल कितना होता है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी आपका प्रोडक्ट है या जो सर्विस ऑफरिंग्स हैं उसके नेचर, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए भी आपके प्रमोशन वैरी करेंगे। तो आपकी जो प्रमोशन डिसीजंस हैं या आपके जो पूरा कम्युनिकेशन होगा उसके जब मैं एलिमेंट्स की बात करूंगा तो एलिमेंट्स वेरी करेंगे बेस्ड ऑन दी नेचर ऑफ प्रोडक्ट। फिर लाइक मीडिया अवेलेबिलिटी, मीडिया या मीडियम जो भी कम्युनिकेशन का यूज करते हैं वो अवेलेबल है या नहीं, आप जो यूज करना चाहते हो वो अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, या रादर मैं ऐसा कह दूं, कई बार क्या हो जाता है कि जस्ट बिकॉज आपके पास एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप उतने इफेक्टिव वे में प्रमोशन नहीं कर पाते। तो क्या मीडिया, क्या चार्टर आपके पास अवेलेबल है, तो जो भी मीडियम ऑन हैंड अवेलेबल है वो डिटरमिन करेगा कि हमारा कम्युनिकेशन मिक्स कैसा होगा या हम क्या कम्युनिकेट करेंगे, किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे। देन बट ऑब्वियस है फाइनेंशियल कंसिडरेशंस, आपका बजट, एडवर्टाइजिंग को लेके आपका बजट कितना है, या जो भी दूसरी जो प्रमोशनल टेक्निक्स होती हैं उनको लेके आपका बजट क्या है, वेदर यू विल बी इन ए पोजीशन टू गिव सम सॉर्ट ऑफ रिबेट या कुछ डिस्काउंट, कुछ ऑफर्स आप चला सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, आपके पास कितना सरप्लस, लाइक फंड्स आपके पास कितने सरप्लस में अवेलेबल हैं, वो चीज़ें, तो फाइनेंशियल कंसिडरेशन, आपके बजट कंसिडरेशन, वो चीज़ें। एंड देन उसके बाद लाइक एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ, कुछ कल्चरल फैक्टर्स, कुछ लीगल या पॉलिटिकल जो इश्यूज आते हैं, तो वो कहाँ कितना इन्वॉल्व होता है। ठीक है, लेट्स से अगर कोई कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट है, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पर किसी तरह का एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है, तो आप उसको उतना ओपनली शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, लाइक थिंग्स रिलेटेड टू अल्कोहल एंड अदर थिंग्स। तो अगर टोबैको मतलब अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर आपका प्रोडक्ट कोई एडिबल है और वहाँ पर अगर टोबैको या उस तरह के कोई उसमें इंग्रेडिएंट्स आते हैं, अगर वो कोई कंटेंट उसमें वैसा है, ठीक है, तो आप उसको पब्लिकली उस तरह से प्रमोट नहीं करते, तो लीगल कंसिडरेशंस भी कहीं ना कहीं आपको रखनी होती है। तो वो चीज़ें हैं, तो सोशल, कल्चरल, ठीक है, आपके लीगल, पॉलिटिकल, टेक्निकल, वो सब आपके एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस भी हैं जो कि एक पार्ट प्ले करते हैं जब बात आती है प्रमोशन मिक्स डिसाइड करने की। नाउ फाइनली प्रमोशन मिक्स क्या है? प्रमोशन मिक्स जो है इट इज कम्युनिकेशन टैक्टिक्स जो कि यूज की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेट कंज्यूमर्स, इंक्रीज डिमांड एंड डिफरेंशिएट ब्रांड्स। जो यहाँ पर हम बात करते हैं वही चीज़ है। प्रमोशन मिक्स कम्युनिकेशन टैक्टिक्स यूज्ड टू एजुकेट कंज्यूमर, इंक्रीज डिमांड एंड डिफरेंशिएट ब्रांड। पहली चीज कंज्यूमर्स को एजुकेट करना मीन्स वही कि उनको नॉलेज देना, उनके अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस लेवल को रेज करना, देन डिमांड को इंक्रीज करना, और फाइनली एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, एक डिस्टिंक्ट इमेज क्रिएट करना अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपने ब्रांड्स के लिए, तो डिफरेंशिएट ब्रांड्स। अब यूजुअली ये जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, दीज आर दी एलिमेंट्स और दी कंपोनेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। तो प्रमोशन मिक्स में आपके फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आता है एडवर्टाइजिंग,
एडवर्टाइजिंग की अगर मैं बात करता हूँ, एडवर्टाइजिंग में टेक प्लेस इन डिफरेंट फॉर्म। जो आपके ऐड होते हैं, लाइक यू हैव प्रिंट एड्स। तो प्रिंट मीडिया में जब आप कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, एक एडवर्टीजमेंट जो आप दोगे तो वो प्रिंट ऐड के फॉर्म में होगा, ठीक है। जहाँ पर हम लाइक ऑडियो विजुअल जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, अगर मैं टीवी पे कोई कॉमर्शियल की बात करता हूँ, तो एक कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट अगर मैं टीवी पे चलाता हूँ तो वो लाइक एक मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन होगा वहाँ पे। और एडवर्टाइजिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो एडवर्टाइजिंग, ठीक है, एक टीवी कॉमर्शियल वो भी एडवर्टाइजिंग है। प्रिंट एक ऐड जो मैं प्रिंट मीडिया में देता हूँ, न्यूज़पेपर में आप जो एडवर्टीजमेंट देखोगे, मैगजीन्स में, जर्नल्स में, जो अलग अलग जगह पर आप जो भी डिफरेंट लाइक पब्लिकेशंस होते हैं, तो उन पब्लिकेशंस के अंदर जब आप कोई इंफॉर्मेटिव एक पूरा कह सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी कंपनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आप देखोगे तो वो प्रिंट ऐड होगा। फिर उसी के जैसा रेडियो के ऑडियो फॉर्म में आपके एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, तो प्रिंट फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो विजुअल फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो वो एडवर्टीजमेंट की हम बात कर रहे हैं जो कॉमर्शियल्स, ठीक है, विद द इंटेंट ऑफ या विद द पर्पस ऑफ जनरेटिंग मोर सेल्स जब आप करते हैं तो वो एडवर्टीजमेंट होगा। तो एडवर्टीजमेंट जो है वो एक तरह का कमर्शियल कम्युनिकेशन है, ठीक है, जो कि डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, प्रिंट फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो विजुअल फॉर्म में हो सकता है। देन कम्स दी पर्सनल सेलिंग, या जिसको हम सेल्फ प्रमोशन भी कहते हैं, जहाँ पर आपके बिहाफ पे, ठीक है, जैसा मैं डायरेक्ट सेल्स की बात करता हूँ या पर्सनल सेलिंग इज लाइक डायरेक्ट सेल्स। तो डोर टू डोर जो आपकी सेलिंग एक्टिविटीज होती है, जहाँ पे आपके रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो विजिट करते हैं आपके पोटेंशियल यूजर्स को या एंड यूजर्स को, उनको डायरेक्टली दे मीट देम पर्सनली और उनको आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और वहाँ से उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। दैट इज पर्सनल सेलिंग, ठीक है, पर्सनल सेलिंग या सेल्फ प्रमोशन। जब मैं इंश्योरेंस की बात करता हूँ, इंश्योरेंस सेक्टर में यू विल फाइंड कि इसका जो एक इस स्ट्रेटेजी पे बहुत ज़्यादा वर्क किया जाता है। तो इंश्योरेंस सेक्टर एक ऐसा है। तो उसके बाद आपके जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ, लोन्स की बात करता हूँ अलग अलग तरह के, तो वहाँ पर भी पर्सनल सेलिंग एक मेजर रोल प्ले करती है। तो पर्सनल सेलिंग का as a major you can say element of product promotion. Next then comes the sales promotion. सेल्स प्रमोशन की अगर मैं बात करता हूँ, सेल्स प्रमोशन वो सारी टेक्निक्स जहाँ पर फॉर अ टाइम बेइंग एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब आप अपने सेल्स को बूस्ट करना चाहते हैं या बूस्ट देना चाहते हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से जो आप जो भी एडॉन्स वहाँ पर लेके आते हैं, मे बी इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफर या कुछ स्कीम, कुछ प्राइस कट अगर आप करते हैं, इतना % ऑफ, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, बाय वन गेट वन फ्री, और इस तरह की जितने भी टैक्टिक्स होती हैं वो सब सेल्स प्रमोशन के अंदर आती है। देन कम्स दी पब्लिसिटी। पब्लिसिटी की अगर मैं बात करता हूँ डायरेक्टली, एक पब्लिक में एक या पब्लिक के बीच में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने के पर्पस से जो भी कम्युनिकेशन होगा आपके आई से, वो पब्लिसिटी कहलाएगा। और हम ऐसा भी कह सकते हैं देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, ठीक है। एडवर्टाइजिंग जो है वो एक पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। मैं जब पब्लिसिटी की मैं बात करता हूँ तो पब्लिसिटी जैसे हम बात करें वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है, तो वर्ड ऑफ माउथ जो है वो क्या है, एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर तक कुछ मैसेज गया है, ठीक है, तो वो एक वर्ड ऑफ माउथ होगा। तो पब्लिसिटी यूजुअली क्या है कि वो पेड फॉर्म में नहीं होता है, वो कर्सी के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो उस तरह की जो होती है, जैसे आप देखिए ना न्यूज़पेपर में कुछ न्यूज़ आ जाती है किसी के बारे में, तो सर्टेन कुछ न्यूज़ क्या आती है, वो पेड न्यूज़ होती है। अगर पेड न्यूज़ है तो वो एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में जाएगा। लेकिन अगर इन जनरल ऐसे ही कोई न्यूज़ आई है कि लेट्स से XYZ कंपनी ने नया अपना ये चीज़ लॉन्च किया है या वो है, और अगर वो फॉर दी गुड ऑफ पब्लिक है तो वो पब्लिसिटी के हेड में जाएगा। तो पब्लिसिटी जो है वो यूजुअली आपके
मास कम्युनिकेशन का जो मीडियम है वहीं से जाता है, उसी के थ्रू स्प्रेड होता है, बट इट मे और इट मे नॉट बी इन पेड फॉर्म, ठीक है। तो लाइक आपके बिहाफ पे, लाइक कोई मीडिया वाला आपके बिहाफ पे कुछ बोल रहा है, आपके बिहाफ पे आपका जो यूजर है वो कुछ बोलता है, तो वो पब्लिसिटी के हेड में जाएगा। देन पब्लिक रिलेशंस इज देयर, PR जस्ट टू मेंटेन a positive relations with कस्टमर। बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस आप देखोगे अडॉप्ट की जाती है, लाइक आप रिसीव करते हो अपने कुछ स्पेशल ओकेजन्स के ऊपर, मे बी ऑन योर बर्थडे और योर वेडिंग एनिवर्सरी, और इस तरह से आप कई बार क्या करते हैं कि एक मैसेजेस आप रिसीव करते हैं फ्रॉम दी एंड ऑफ दी कंपनी मार्केटर्स। तो वो जो है वो इट इज जस्ट विद दी पर्पज ऑफ मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशंस। तो उस तरह से जो कुछ किया जाता है, अगर आपके बर्थडे पे एक ग्रीटिंग सेंड किया जाता है, आपको किसी तरह का कुछ स्कीम और ऑफर उसके समय पे दिया जाता है, तो वो सिंपली पब्लिक रिलेशंस मेंटेन करने के लिए। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि पब्लिक रिलेशंस के अंदर आती हैं। फिर आता है आपका डिजिटल मार्केटिंग, या जब मैं ऑनलाइन प्रमोशन की बात करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग में जो भी आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, इसके अलावा जो SEO की हम बात करते हैं, SMO की बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो सब डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। और एक चीज़ होती है डायरेक्ट प्रमोशन, ठीक है। डायरेक्ट प्रमोशन लीफलेट, पैम्फलेट जो है आप डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं, ठीक है, आप कुछ मेलर्स भेज देते हैं, आप बल्क SMS शूट करते हैं, तो वो जो है वो सब चीज़ें आपके डायरेक्ट प्रमोशन का पार्ट होती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रमोशन। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, IMC इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो IMC जो है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इट इज नथिंग बट प्रमोशन ही हो, प्रमोशन मिक्स के जो आपको एक कंपोनेंट है, इन्हीं को हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन मार्केटिंग कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन कहते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। तो अभी के लिए इतना ही। एक नेक्स्ट लेक्चर में आपसे नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय, हैव अ नाइस टाइम।